जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंड चतुर्थी और तिलकूट चौथ समेत कई नामों से जाना जाता है। इस दिन संतान के सुखी जीवन और लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा यह व्रत रखा जाता है और सायंकाल में गणपति जी का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद सकट चौथ की व्रत कथा को सुना जाता है। आज हम इस वीडियो में सकट चौथ व्रत में सुनी जाने वाली कथा लेकर आए हैं। इन कथाओं को पूरा ज़रूर ही सुनिएगा। आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं और सकट चौथ व्रत को पूर्ण करते हैं। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकूट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकूट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकूट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा। तब उसे पता चला कि यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, और अब क्या लोगी? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकूट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह बात सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकूट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकूट करूँगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गई, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकूट किया और बोली, हे चौथ देव,
आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकूट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकूट के साथ सकट चौथ व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटा बहू से मिलवाया, वैसा ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने वाली सुनने वालों का भला करना। बोलिए सकट चौथ माता की जय हो। श्री गणेश महाराज की जय हो। अब हम दूसरी कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहा करता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय को निकालकर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। एक बार चौथ व्रत के दिन बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से जाकर बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरे ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा नाराज होकर नगर छोड़ के जाने लगता है। माँ बोलती है, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर नगर छोड़कर जाना चाहता है तो ये चौथ माता का आका ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आई तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इसे पूर देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आकों को लेकर नगर से चला जाता है। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिलती है, जिसे पार करना संभव नहीं था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई और उसने चौथ माता का नाम लेकर आका पूर दिया और कहा, चौथ माता यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसे कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आके और एक जल लोटा लेकर उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आई। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तनों को उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तुम अंदर कौन हो, कोई भूत प्रेत हो या कोई देव हो? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई
वह राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए यह व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट भी दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके साथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आका पूर कर कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीर खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी लोग चौथ माता और विनायक जी महाराज के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ करा दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुँचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागनी बेटी की माँ हो सके तो लड़कियाँ भी चौथ माता का व्रत करें और हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, नहीं तो 2 चौथ का व्रत अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसे ही सभी कहानी कहने वाले और सुनने वाले को देना। सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना, सभी की संतानों की रक्षा करना। तो बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। सकट चौथ की तीसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। जेठानी के बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। वह अपने जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाया करती थी और जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह सब देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटा का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती हैं। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटे का छानने वाला कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वह घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रखवा लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका सकट चौथ व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो सकट चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकूट बहुत ज़्यादा खाया है, इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोली, यह खाली झोपड़ी है, महाराज कहीं भी चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने से आकर बोले, पौंछू कहाँ। वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पौंछ लो। गणेश जी पहुँच कर चली गई। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था।
धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम के लिए भी ना जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में तो अब बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे भी लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला, भाग्यवान, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पहुँचूँ कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से में आकर कहा, मेरा ललाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब भगवान श्री गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी के भंडार भरे, वैसे ही सभी के भरना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया, वैसा किसी के साथ ना करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब हम सकट चौथ की अंतिम और चौथी कथा को पूरा करते हैं। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे, वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले,
मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आप सभी भी सकट चौथ माता का व्रत कर रही हैं तो कमेंट में चौथ माता की जय और विनायक जी महाराज की जय ज़रूर ही लिखिएगा, जिससे हम सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और बाकी सब जनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी की संतानों की रक्षा और मनोकामना भगवान पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए गणपति बाप्पा मोरया।